उत्पत्ति अध्याय 43। उत्पत्ति अध्याय 43। और अकाल देश में और भी भयंकर होता गया, जब वह अन्न जो वे मिस्र से ले आए थे समाप्त हो गया। तब उनके पिता ने उनसे कहा, फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन वस्तु मोल ले आओ। तब यहूदा ने उससे कहा, उस पुरुष ने हमको चेतावनी देकर कहा कि यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग न आए तो तुम मेरे सन्मुख न आने पाओगे। इसलिए यदि तू हमारे भाई को हमारे संग भेजे, तब तो हम जाकर तेरे लिए भोजन वस्तु मोल ले आएंगे। परंतु यदि तू उसको न भेजे तो हम न जाएंगे, क्योंकि उस पुरुष ने हमसे कहा कि यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग न हो तो तुम मेरे सन्मुख न आने पाओगे। तब इस्राएल ने कहा, तुमने उस पुरुष को यह बताकर कि हमारा एक और भाई है, क्यों मुझसे बुरा बर्ताव किया? उन्होंने कहा, जब उस पुरुष ने हमारी और हमारे कुटुंबियों की दशा को इस रीति से पूछा कि क्या तुम्हारा पिता अब तक जीवित है? क्या तुम्हारे कोई और भाई भी है? तब हमने इन प्रश्नों के अनुसार उससे वर्णन किया। फिर हम क्या जानते थे कि वह कहेगा कि अपने भाई को यहाँ ले आओ। फिर यहूदा ने अपने पिता इस्राएल से कहा, उस लड़के को मेरे संग भेज दे कि हम चले जाए। इससे हम और तू हमारे बाल बच्चे मरने न पाएंगे, वरन जीवित रहेंगे। मैं उसका जामिन होता हूँ। मेरी इस हाथ से तू उसको फेर लेना। यदि मैं इसको तेरे पास पहुंचाकर सामने न खड़ा कर दूं, तब तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। यदि हम लोग विलंब न करते तो अब तक दूसरी बार लौट आते। तब उनके पिता इस्राएल ने उनसे कहा, यदि सचमुच ऐसी ही बात है तो यह करो, इस देश की उत्तम उत्तम वस्तु में से कुछ कुछ अपने बोरे में उस पुरुष के लिए भेंट ले जाओ, जैसे थोड़ा सा बलसान और थोड़ा सा मधु और कुछ सुगंध द्रव्य और गंधरस, पिस्ते और बादाम। फिर अपने अपने साथ दूना रुपया ले जाओ, और जो रुपया तुम्हारे बोरों के मुंह पर रखकर फेर दिया गया था उसको भी लेते जाओ। कदाचित यह भूल से हुआ हो। और अपने भाई को भी संग लेकर उस पुरुष के पास जाओ, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस पुरुष को तुम पर दयालु करेगा, जिससे कि वह तुम्हारे दूसरे भाई को और बिन्यामीन को भी आने दे। और यदि मैं निर्वंश हुआ तो होने दो। तब उन मनुष्यों ने वह भेंट और दूना रुपया और बिन्यामीन को भी संग लिया और चल दिए, और मिस्र में पहुंचकर यूसुफ के सामने खड़े हुए। उनके साथ बिन्यामीन को देखकर यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा, उन मनुष्यों को घर में पहुंचा दो और पशु मार के भोजन तैयार करो, क्योंकि वे लोग दोपहर को मेरे संग भोजन करेंगे। तब वह अधिकारी पुरुष यूसुफ के कहने के अनुसार उन पुरुषों को यूसुफ के घर ले गया। जब वे यूसुफ के घर को पहुंचाए गए, तब वे आपस में डरकर कहने लगे कि जो रुपया पहली बार हमारे बोरों में फेर दिया गया था, उसी के कारण हम भीतर पहुंच गए हैं, जिससे कि वह पुरुष हम पर टूट पड़े और हमें वश में करके अपने दास बनाए और हमारे गड्ढों को भी छीन ले। तब वे यूसुफ के घर के अधिकारी के निकट जाकर घर के द्वार पर इस प्रकार कहने लगे कि हे हमारे प्रभु, जब हम पहली बार अन्न मोल लेने को आए थे, तब हमने सराय में पहुंचकर अपने बोरों को खोला, तो क्या देखा कि एक एक जन का पूरा पूरा रुपया उसके बोरे के मुंह पर रखा है। इसलिए हम उसको अपने साथ फिर ले आते हैं। और दूसरा रुपया भी भोजन वस्तु मोल लेने के लिए लाए हैं। हम नहीं जानते थे कि हमारा रुपया हमारे बोरों में किसने रख दिया था। उसने कहा, तुम्हारा कुशल हो, डरो मत, तुम्हारा परमेश्वर
जो तुम्हारे पिता का भी परमेश्वर है, उसी ने तुमको तुम्हारे बोरों में धन दिया होगा। तुम्हारा रुपया तो मुझको मिल गया था। फिर उसने शिमोन को निकालकर उनके संग कर दिया। तब उस जन ने उन मनुष्यों को यूसुफ के घर में ले जाकर जल दिया। तब उन्होंने अपने पांवों को धोया। फिर उसने उनके गधों के लिए चारा दिया। तब यह सुनकर कि आज हमको यही भोजन करना होगा, उन्होंने यूसुफ के आने के समय तक अर्थात दोपहर तक उस भेंट को इकट्ठा कर रखा। जब यूसुफ घर आया तब वे उस भेंट को जो उनके हाथ में थी उसके सन्मुख घर में ले गए और भूमि पर गिरकर उसको दंडवत किया। उसने उनका कुशल पूछा और कहा, क्या तुम्हारा वह बूढ़ा पिता जिसकी तुमने चर्चा की थी कुशल से है? क्या वह अब तक जीवित है? उन्होंने कहा, हाँ, तेरा दास हमारा पिता कुशल से है और अब तक जीवित है। तब उन्होंने सिर झुकाकर फिर दंडवत किया। तब उसने आंखें उठाकर और अपने सगे भाई बिन्यामीन को देखकर पूछा, क्या तुम्हारा वह छोटा भाई जिसकी चर्चा तुमने मुझसे की थी यही है? फिर उसने कहा, मेरे पुत्र, परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे। तब अपने भाई के स्नेह से मन भर आने के कारण और यह सोचकर कि मैं कहाँ जाकर रो, यूसुफ फुर्ती से अपनी कोठरी में गया और वहां रो पड़ा। फिर अपना मुंह धोकर निकल आया और अपने को शांत करके कहा, भोजन परोसो। तब उन्होंने उसके लिए तो अलग और भाइयों के लिए भी अलग और जो मिस्री उसके संग खाते थे उनके लिए भी अलग भोजन परोसा, इसलिए कि मिस्री इब्रियों के साथ भोजन नहीं कर सकते थे, वरन मिस्री ऐसा करना घृणा समझते थे। सो यूसुफ के भाई उसके सामने बड़े बड़े पहले और छोटे छोटे पीछे अपनी अपनी अवस्था के अनुसार क्रम से बैठाए गए। यह देख के वे विस्मित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। तब यूसुफ अपने सामने से भोजन वस्तुएं उठा उठा के उनके पास भेजने लगा और बिन्यामीन को अपने भाइयों से 5 गुनी अधिक भोजन वस्तु मिली और उन्होंने उसके संग मनमाना खाया पिया। उत्पत्ति अध्याय 44। उत्पत्ति अध्याय 44। तब उसने अपने घर के अधिकारी को आज्ञा दी कि इन मनुष्यों के बोरों में जितनी भोजन वस्तु समा सके उतनी भर दे और एक एक जन के रुपयों को उनके बोरे के मुंह पर रख दे और मेरा चांदी का कटोरा छोटे के बोरे के मुंह पर उसके अन्न के रुपये के साथ रख दे। यूसुफ की इस आज्ञा के अनुसार उसने किया। बिहान को भोर होते ही वे मनुष्य अपने गधों समेत विदा किए गए। वे नगर से निकले ही थे और दूर न जाने पाए थे कि यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा, उन मनुष्यों का पीछा कर और उनको पाकर उनसे कह कि तुमने भलाई की संति बुराई क्यों की है? क्या यह वह वस्तु नहीं जिसमें मेरा स्वामी पीता है और जिससे वह शकुन भी विचार करता है? तुमने यह जो किया है सो बुरा किया। तब उसने उन्हें जा लिया और ऐसी ही बातें उनसे कही। उन्होंने उससे कहा, हे हमारे प्रभु, तू ऐसी बातें क्यों कहता है? ऐसा काम करना तेरे दासों से दूर रहे। देख, जो रुपया हमारे बोरों के मुंह पर निकला था, जब हमने उसको कनान देश से ले आकर तुझसे फेर दिया, तब भला तेरे स्वामी के घर में से हम कोई चांदी व सोने की वस्तु क्यों कर चुरा सकते हैं? तेरे दासों में से जिस किसी के पास वह निकले वह मार डाला जाए और हम भी अपने उस प्रभु के दास हो जाए। उसने कहा, तुम्हारा ही कहना सही, जिसके पास वह निकले सो मेरा दास होगा और तुम लोग निरपराध ठहरोगे। इस पर वे फुर्ती से अपने अपने बोरे को उतार भूमि पर रखकर उसे खोलने लगे। तब वह ढूंढने लगा और बड़े के बोरे से लेकर छोटे के बोरे तक खोज की और
कटोरा बिन्यामीन के बोरे में मिला। तब उन्होंने अपने अपने वस्त्र फाड़े और अपना अपना गधा लादकर नगर को लौट आए। जब यहूदा और उसके भाई यूसुफ के घर पर पहुंचे और यूसुफ वहीं था, तब वे उसके सामने भूमि पर गिरे। यूसुफ ने उनसे कहा, तुम लोगों ने यह कैसा काम किया है? क्या तुम न जानते थे कि मुझसा मनुष्य शकुन विचार सकता है? यहूदा ने कहा, हम लोग अपने प्रभु से क्या कहे? हम क्या कहकर अपने को निर्दोषी ठहराए? परमेश्वर ने तेरे दासों के अधर्म को पकड़ लिया है। हम और जिसके पास कटोरा निकला वह भी, हम सब के सब अपने प्रभु के दास ही है। उसने कहा, ऐसा करना मुझसे दूर रहे। जिस जन के पास कटोरा निकलता है वही मेरा दास होगा, और तुम लोग अपने पिता के पास कुशल क्षेम से चले जाओ। तब यहूदा उसके पास जाकर कहने लगा, हे मेरे प्रभु, तेरे दास को अपने प्रभु से एक बात कहने की आज्ञा हो, और तेरा कोप तेरे दास पर न भड़के। तू तो फिरौन के तुल्य है। मेरे प्रभु ने अपने दासों से पूछा कि क्या तुम्हारे पिता व भाई है? और हमने अपने प्रभु से कहा, हाँ, हमारा बूढ़ा पिता है, और उसके बुढ़ापे का एक छोटा सा बालक भी है, परंतु उसका भाई मर गया है, इसलिए वह अब अपनी माता का अकेला ही रह गया है, और उसका पिता उससे स्नेह रखता है। तब तूने अपने दासों से कहा था कि उसको मेरे पास ले आओ, जिससे मैं उसको देखूं। तब हमने अपने प्रभु से कहा था कि वह लड़का अपने पिता को नहीं छोड़ सकता, नहीं तो उसका पिता मर जाएगा। और तूने अपने दासों से कहा, यदि तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे संग न आए तो तुम मेरे सन्मुख फिर न आने पाओगे। सो जब हम अपने पिता तेरे दास के पास गए, तब हमने उससे अपने प्रभु की बातें कही। तब हमारे पिता ने कहा, फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन वस्तु मोल ले आओ। हमने कहा, हम नहीं जा सकते। हाँ, यदि हमारा छोटा भाई हमारे संग रहे तब हम जाएंगे, क्योंकि यदि हमारा छोटा भाई हमारे संग न रहा तो हम उस पुरुष के सन्मुख न जाने पाएंगे। तब तेरे दास मेरे पिता ने हमसे कहा, तुम तो जानते हो कि मेरी स्त्री से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, और उनमें से एक तो मुझे छोड़ ही गया, और मैंने निश्चय कर लिया कि वह फाड़ डाला गया होगा, और तब से मैं उसका मुंह न देख पाया। सो यदि तुम इसको भी मेरी आंख की आड़ में ले जाओ और कोई विपत्ति इस पर पड़े, तो तुम्हारे कारण मैं इस पके बाल की अवस्था में दुख के साथ अधोलोक में उतर जाऊंगा। सो जब मैं अपने पिता तेरे दास के पास पहुंचूं और यह लड़का संग न रहे, तब उसका प्राण जो इसी पर अटका रहता है, इस कारण यह देख के कि लड़का नहीं है, वह तुरंत ही मर जाएगा। तब तेरे दासों के कारण तेरा दास हमारा पिता, जो पके बालों की अवस्था का है, शोक के साथ अधोलोक में उतर जाएगा। फिर तेरा दास अपने पिता के यहाँ यह कह के इस लड़के का जामीन हुआ है कि यदि मैं इसको तेरे पास न पहुंचा दूं, तब तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। सो अब तेरा दास इस लड़के की संति अपने प्रभु का दास होकर रहने की आज्ञा पाए, और यह लड़का अपने भाइयों के संग जाने दिया जाए, क्योंकि लड़के के बिना संग रहे मैं क्योंकर अपने पिता के पास जा सकूंगा। ऐसा न हो कि मेरे पिता पर जो दुख पड़ेगा वह मुझे देखना पड़े। उत्पत्ति अध्याय 45। उत्पत्ति अध्याय 45। तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक न सका, और पुकार के कहा, मेरे आसपास के सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करते के समय यूसुफ के संग और कोई न रहा। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, और मिस्रियों ने सुना, और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला।
तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूं, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? उसका उत्तर उसके भाई न दे सके, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, जिसको तुमने मिस्र आनेहारों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला उससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे आगे भेज दिया है। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है, और अब 5 वर्ष और भी ऐसे ही होंगे कि उसमें न तो हल चलेगा और न अन्न काटा जाएगा। सो परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो, और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति अब तुम मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। सो शीघ्र मेरे पिता के पास जाकर कहो, तेरा पुत्र यूसुफ इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र का स्वामी ठहराया है, इसलिए तू मेरे पास बिना विलंब किए चला आ, और तेरा निवास गोशेन देश में होगा, और तू बेटे पोतों भेड़ बकरियों गाय बैलों और अपने सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा। और अकाल के जो 5 वर्ष और होंगे उनमें मैं वही तेरा पालन पोषण करूंगा। ऐसा न हो कि तू और तेरा घराना वरन जितने तेरे संग हैं सो भूखों मरे। और तुम अपनी आंखों से देखते हो, और मेरा भाई बिन्यामीन भी अपनी आंखों से देखता है कि जो हमसे बातें कर रहा है सो यूसुफ है। और तुम मेरे सब विभव का जो मिस्र में है और जो कुछ तुमने देखा है उस सब का मेरे पिता से वर्णन करना, और तुरंत मेरे पिता को यहाँ ले आना। और वह अपने भाई बिन्यामीन के गले से लिपट कर रोया, और बिन्यामीन भी उसके गले से लिपट कर रोया। तब वह अपने सब भाइयों को चूमकर उनसे मिलकर रोया, और इसके पश्चात उसके भाई उससे बातें करने लगे। इस बात की चर्चा कि यूसुफ के भाई आए हैं फिरौन के भवन तक पहुंच गई, और इससे फिरौन और उसके कर्मचारी प्रसन्न हुए। सो फिरौन ने यूसुफ से कहा, अपने भाइयों से कहा कि एक काम करो, अपने पशुओं को लाद कर कनान देश में चले जाओ, और अपने पिता और अपने अपने घर के लोगों को लेकर मेरे पास आओ, और मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वह मैं तुम्हें दूंगा, और तुम्हें देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने को मिलेंगे। और तुझे आज्ञा मिली है, तुम एक काम करो कि मिस्र देश से अपने बाल बच्चों और स्त्रियों के लिए गाड़ियां ले जाओ, और अपने पिता को ले आओ, और अपनी सामग्री का मोह न करना, क्योंकि सारे मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है सो तुम्हारा है। और इस्राएल के पुत्रों ने वैसा ही किया, और यूसुफ ने फिरौन की मान के उन्हें गाड़ियां दी और मार्ग के लिए सीधा भी दिया। उनमें से एक एक जन को तो उसने एक एक जोड़ा वस्त्र भी दिया, और बिन्यामीन को 300 रुपए के टुकड़े और 5 जोड़े वस्त्र दिए। और अपने पिता के पास उसने जो भेजा वह यह है, अर्थात मिस्र की अच्छी वस्तुओं में से लदे हुए 10 गधे और अन्न और रोटी, और उसके पिता के मार्ग के लिए भोजन वस्तु से लदी हुई 10 गधियां। और उसने अपने भाइयों को विदा किया, और वे चल दिए। और उसने उनसे कहा, मार्ग में कहीं झगड़ा न करना। फिर मिस्र से चलकर वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास पहुंचे, और उससे यह वर्णन किया कि यूसुफ अब तक जीवित है, और सारे मिस्र देश पर प्रभुता वही करता है। पर उसने उनकी प्रतीति न की, और वह अपने आपे में न रहा। तब
उन्होंने अपने पिता याकूब से यूसुफ की सारी बातें जो उसने उनसे कही थी कह दी। जब उसने उन गाड़ियों को देखा जो यूसुफ ने उसके लिए आने के लिए भेजी थी, तब उसका चित्त स्थिर हो गया और इस्राएल ने कहा, बस मेरा पुत्र यूसुफ अब तक जीवित है, मैं अपनी मृत्यु से पहले जाकर उसको देखूंगा।